ये जाने जा सकेगो। कृष्ण भी अक्षर में विराजमान है, और अपन कहवे नहीं, पर अपन भी तो अक्षर में ही तो विराजमान है, नहीं तो कहां विराजमान? कोई नरक में विराजमान है अपन? कि अपन हेवन में विराजमान है कि हेल में विराजमान है? अरे भाई, अपन भी अक्षर में विराजमान है, पुरुष है तो, क्योंकि पुरुष तो अक्षर ब्रह्म को अंश है और अपन पुरुष के अंश हैं, तो अपन भी वही अक्षर ब्रह्म में विराजमान है, जहां में तद्धाम परम मम पुरुषोत्तम विराजमान है। पुरुष और पुरुषोत्तम दोनों अक्षर में विराजमान है। एक पर्यावरण के अपन प्राणी हैं, तो अपन एक दूसरे के साथ दोस्ती साध सकें, तो अपन पर्यावरण को समझ सकेंगे। भाई, अपन क्यों एक दूसरे के दोस्त हैं, क्यों अपन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं? क्योंकि पर्यावरण एक पूरी साइकिल चला रहे है। श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, कृष्णावतारे, बौद्धावतारे, रामावतारे, वहां में अपने सारे कर्म कर रहे हैं, और वह कर्म में अपन वहां की सेवा कर रहे हैं। वह कर्म में ठाकुर जी के पंचामृत कराते वक्त भी अपन यही सारे संकल्प बोलते हुए, तो यह बातन को पे अपने को ध्यान देना चाहिए। और वह में महाप्रभु जी कहें, अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्णे बुद्धिर विधीयताम आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनि व चेतना। वहां में गंगा तीर स्थितो उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वा व बोधने, ये उपाधि तुम्हारी नष्ट भई, और जब तुमको ब्रह्मात्मता को बोध भयो कि ब्रह्म तुम्हारो ब्रह्म भी है और आत्मा भी है, माने परमात्मा भी है, अपनी ब्रह्मात्मकता को बोधन। अपन क्या जगत की ब्रह्मात्मकता समझो, तो जगत की ब्रह्मात्मकता समझाओ का मतलब क्या? कि जगत ब्रह्म में है और जगत की आत्मा ब्रह्म है, या के लिए ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म है आत्मा जाकी ऐसा जगत, तो जड़ जीव सब ब्रह्मात्मक है। अपन जा वक्त कह रहे हैं, वह को मतलब क्या? कि जड़ होए कि जीव होए, वह की आत्मा तो ब्रह्म है। तो वह को दो तरह से जानना है कि बाहरी हकीकत वो ब्रह्म की है, भीतरी हकीकत वह की आत्मिक है। बाहरी हकीकत ब्राह्मिक है, भीतरी हकीकत वह की आत्मिक है। और वो ब्रह्मात्मता को जा वक्त बोधन होएगो, वह वक्त गंगा तीरो स्थितो यद्वत् देवताम तत्र पश्यति तथा कृष्णम परम ब्रह्म ज्ञान स्वस्मिन ज्ञानी प्रपश्यति। ये बात तुम समझे ना, फिर तुमको कृष्ण को बाहर ताकने की जरूरत नहीं है। कृष्ण है कि नहीं, वाकई लिए तुमको सिर्फ इतनी सी बात जरूरत है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, वो यहाँ अवेलेबल है। अवेलेबल कब यहाँ होएगो? ब्राह्मिक पर्यावरण होएगो। तो ब्राह्मिक पर्यावरण नहीं होएगो तो यहाँ कैसे मौजूद होएगो? क्योंकि अपन काय के प्रोडक्ट है? ब्राह्मिक पर्यावरण के प्रोडक्ट हैं, और वो ब्राह्मिक पर्यावरण अपने में पेनिट्रेट कर गया है। वो मैंने आपको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबके उदाहरण से कल यही लिए ये बात समझाई। वो पेनिट्रेट कर गया है, पेनिट्रेट कर गया करके अपने भीतर भी वो पेनिट्रेटेड है, और वो पेनिट्रेटेड है करके अपना आत्मा परमात्मा है, और अपने भीतर भी वो मौजूद है, अपने बाहर भी मौजूद है। बाहर वो पुरुषोत्तम तरीके मौजूद है, भीतर वो अंतर्यामी तरीके मौजूद है। बाहर वो भक्ति के आलंबन विभाव तरीके मौजूद है, और भीतर वो भक्ति के भाव के रूप में मौजूद है। तो जो अपने भीतर जो भक्ति को भाव है वो पारमात्मिक भाव है। जाकू गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, तुम्हारो भाव पुरुषोत्तम। गोकुलनाथ जी ने कितनी बड़ी बात कही है, वहां पे ध्यान दो। ब्रजभाषा में कही गई बात है, बड़ी सरल बात है, सरल है पर बहुत गंभीर बात है। वो सरल है या के लिए छिछली बात नहीं है। और वाकई लिए महाप्रभु जी कहें कि अपेक्षित पर संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादि नाम अभावात तत्व दुख भाग करके महाप्रभु जी समाप्त कैसे कर रहे हैं कि तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थ। देख पाछे कृष्ण पे आए, अब ब्रह्म पे नहीं जा रहे हैं, परमात्मा पे नहीं जा रहे हैं, भगवान पे नहीं जा रहे हैं, पाछो कृष्ण को पकड़ के ला रहे हैं। क्योंकि कृष्ण वो है जाप के माध्यम से अपन ब्रह्म भगवान को समझ पाएंगे, जाके माध्यम से अपन परमात्मा को समझ पाएंगे, और जाके माध्यम से अपन ब्रह्म को समझ पाएंगे। अपन भी वही है,
बात ध्यान समझो, पर अपने माध्यम से अपने को भगवान समझना मुश्किल है, परमात्मा समझना तो और मुश्किल है, और ब्रह्म समझने तक तो अपने टाए टाए फिस हो जाएगी, नानी मर जाएगी। क्योंकि अपन कैसे माने ये बात कि मैं और सुअर एक है, मैं और गधा एक है। कभी एक फॉर्मूला करके देखो कि गधा बराबर मैं, आपको मन क्या कहेगा? आपकी डायरी कोई बच्चा पढ़ेगा ना, तो भी स्कूल में जाके बच्चा को कहेगा कि हमारे पापा ऐसे लिखे कि गधा बराबर मैं। बात खोटी है कि सच्ची है? तो आपको बच्चा आप पे हंसेगा, तो ब्रह्म पे अपन हंस नहीं सके हैं। क्यों नहीं हंस सके हैं? क्योंकि ब्रह्म तो सब कछु है ही। अपन को हंसी आ रही है, ब्रह्म को हंसी नहीं आ रही है। अपन को हंसी आ रही है, ब्रह्म को हंसी नहीं आ रही है, करके ब्रह्म तो सब कछु है, पर वो ब्रह्म सब कछु है, वह सब कछु होने के बावजूद भी अपने को अपनी ब्राह्मिक हकीकत समझना बहुत, जैसे नरेंद्र मोदी कहे ना 56 इंच की छाती चाहिए, ये 56 भी नहीं, 6 और 6 12 और क्या कितने, उतनी छाती चाहिए। 56 इंच की भी नहीं, कितनी होगी 56 दूनी 112 इंच की छाती चाहिए। ये 56 इंच की छाती यहाँ काम नहीं आएगी, 112 इंच की छाती हो तो ये अपन समझ सकेंगे कि ब्रह्म अपन है। कि ये छोटी सी छाती में ब्रह्म समझ पाना बहुत मुश्किल कथा है, बहुत मुश्किल कथा है। क्योंकि अपन अपने दुश्मन को तो अपन मान नहीं सके हैं। अपना बेटा भी अपने साथ आज्ञाकारी रहे तो अपन को लगे कि अपना बेटा भी अपनी आज्ञा नहीं मानता तो अपने लगा बदमाश है, रास्कल है, कलयुग की हवा आ गई है, ये हो गया वो हो गया, कॉलेज में जाके बिगड़ गया है, भिकड़ो हो गया, पूछड़ो हो गया। 50 लफड़ा बेटा के साथ हो रहे हैं भाई, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है। वहां गधा को, कुत्ता को, पत्थर को, पहाड़ को, सबको अपना मानना 112 इंच की छाती की सवाल है। छोटी छाती को ये धारणा नहीं है। तो वाकई लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तथा कृष्णम परम ब्रह्म स्वस्मिन ज्ञानी प्रपश्यति संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादि नाम अभावात तत्र दुख भाग तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो। आवश्यकता पहले ब्रह्म मार्ग पे जाने की नहीं है, आवश्यकता पहले परमात्मा मार्ग पे जाने की नहीं है, आवश्यकता पहले भक्ति मार्ग पे जाने की नहीं है, आवश्यकता सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार कृष्ण सेवा सदा कार्य। या लिए मैंने कही कि तुम्हारा जो प्रश्न है ना, ये सिद्धांत मुक्तावली पे कि स्विमिंग पूल में डाइव लगाने को प्रॉपर जंपिंग पैड है। कि श्री कृष्ण मार्गस्थ हो, श्री कृष्ण के मार्ग पे चलोगे ना, या को एक पड़ाव भगवान आएगो, दूसरो पड़ाव परमात्मा आएगो, और तीसरो अंतिम पड़ाव ब्रह्म आ जाएगो। परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत। ये बात आत्मानंद लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, पर यहां में रिवर्स मत चाहिए। क्योंकि यहां जैसे किसान गाड़ी चला के धान से भरी भई सो जाए और बदमाश वह गाड़ी को मोहड़ा फेर दे, तो गाड़ी जहां जानी है वहां जाने के बजाय पाछी गांव में पहुंच जाए। ऐसे लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम है पुष्टि मार्गी, पर पुष्टि मार्ग में लोकार्थी होकर तुम कृष्ण भजन कर रहे हो तो गाड़ी पाछी लोक में चली जाएगी, कृष्ण में जाने के बजाय। कृष्ण के मार्ग पे, ब्रह्म भगवान के मार्ग पे, परमात्मा के मार्ग पे, ब्रह्म के दिशा में जाने के बजाय पाछी लौट के ब्रह्म के मार्ग पे आ जाएगी। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। ये बात कह के अंत में महाप्रभु जी कहां से कार ला रहे हैं? देखो कि मर्यादास्तस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलश्चिति ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग एवं तस्मान निरूपित। ये सेवा सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धनी की यहां नींव डाली है। अब आके भक्ति वर्धनी ग्रंथ की नींव यहां आके अब डाली कि भक्ति को तो तब तुमको यह सेवा को प्रकार तुमसे यदि निभ पायो तो भक्ति बढ़ेगी। यार सेवा तो निभ नहीं रही और भक्ति के तुम सपना देख रहे हो। पेट मशगूल है कलर की में, दिल है ईरान और टर्की में। सेवा तो निभ नहीं रही और भक्ति के क्या सपना देख रहे हो खोटे। ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग एवं तस्मान निरूपित।
ज्ञान सु अधिक भक्ति मार्ग यालिय निरूपित भयो है। और वाक्य बाद महाप्रभु जी समाप्त में क्या कह रहे हैं, एवं वह बात को देखो ध्यान से, भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भावमापन्न तस्मात् थानाच्च नश्यति। ये सर्विस तुम कर रहे हो पर भक्ति के आधार पर तुमने वहां को रैलिश नहीं किया, सर्विस कर रहे हो पर रैलिश नहीं किया, तो ये सर्विस के कारण तुम्हारा नाश भी हो सके। जैसे गंगा के तीर के पे रह के और तुम गंगा की भक्ति नहीं कर रहे हो तो गंगा के जल को तुम संडास में वापरते हो जाओगे, वह तरह से कृष्ण की भी तुम दुर्गति के हेतु बनोगे, वो तुम्हारा नाश को हेतु होगा। ये बात महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि सेवा तब करनी चाहिए कि जब सेवा को लक्ष्य अपना भक्ति हो, तो सेवा तब नहीं करनी चाहिए जब सेवा को लक्ष्य अपना भक्ति नहीं हो। महाप्रभु जी ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भक्ति हो तो सेवा करनी चाहिए, भक्ति नहीं हो तो सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं कह रहे हैं। क्यों कि महाप्रभु जी को पता है कि भक्ति को डोज थोड़ो भगवान से रिलेटेड डोज है। अभी यार तुमको कृष्ण तो पच नहीं रहे तो भगवान पचेगो कैसे, भगवान पचेगो कैसे? पर भगवान कब पचेगो तुमको? कृष्ण सेवा करके तुमको भक्ति पनपी, चित्त प्रवण भयो, चित्त प्रवण भयो, ब्रह्म बोध भयो, परमात्मा बोध भयो, तो भक्ति पचेगी। भक्ति तुमको पची तो तुम्हारा ठाकुर भगवान बन जाएगा। और जब तुम्हारा ठाकुर भगवान बन गए हो, वो फिर मूर्ति नहीं रह गए हो, वो मेटल नहीं रह गए हो, वो पत्थर नहीं रह गए हो, वो साक्षात ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य वालो एक पर्सन हो गए हो। वो ज्ञान कानून की परिभाषा में वाकई एक बहुत मजेदार शब्द आवे है कि जितनी मंदिर में विराजती डीटी हैं वो ज्यूरिस्डिक पर्सन है, माने कानून के एंगल से वो पर्सन है, वैसे पर्सन नहीं है। अपन भी ये कह सके हैं कि भक्ति के ढंग से सेवा करने वाले के लिए वो भक्ति पर्सन है, वो वैसे पर्सन नहीं है, वो भक्त्यात्मक पर्सन है। हमारा ठाकुर जी जो है वो कौन सा पर्सन है? भक्त्यात्मक पर्सन है। और वो भक्त्यात्मक पर्सन अपने को कैसे समझ में आवे? कल्याण में मैंने एक वार्ता पढ़ी कोई के, वो अपने पुष्टि मार्ग की वार्ता नहीं आती, तो वो जब भी यात्रा कर रहे हैं तो अपने ठाकुर जी के साथ यात्रा करते। मर्यादा मार्ग को कोई है व्यक्ति, वो अपनी सीट 2 रिजर्व कर रहा है, एक मेरी सीट और मेरे ठाकुर जी की सीट। वो पर्सन है, वो सीट 2 रिजर्व कर रहा है, क्योंकि वो ये समझे कि वो भी तो एक पर्सन है ना मेरा। और या लिए अपने यहाँ ठाकुर जी को पर्सन कब मान सके हैं अपन? बात ध्यान से समझो कि ठाकुर जी जो है वो ब्रह्म के पहलू में पर्सन नहीं है, परमात्मा के पहलू में तो वो भीतरी तत्व है, बाहर की पर्सन है ही नहीं। भगवान के रूप में वो पर्सन हो गए, और भगवान के रूप में वो पर्सनालिटी प्रोवाइड कौन करे? भगवान होने की पर्सनालिटी अपनी भक्ति, अपनी भक्ति वाकू भगवान होने की पर्सनालिटी, जैसे कानून वाकू ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी प्रोवाइड करे है, ऐसे अपनी भक्ति वह अपने ठाकुर जी को भगवान होने की पर्सनालिटी प्रोवाइड करे है। वह भक्ति के कारण अपना ठाकुर जी जो है वो मूर्ति नहीं रह जाए है, वह भक्ति के कारण अपना ठाकुर जी मेटल नहीं रह जाए है, वह भक्ति के कारण अपना ठाकुर जी पत्थर नहीं रह जाए, कागज को चित्र नहीं रह जाए है, वो एक पर्सन बन जाए है, एक भक्ति को परिवार को सदस्य बन जाए। एक भक्ति को परिवार है, जहाँ भक्ति के परिवार में एक भक्त रह रहे हो है और एक भगवान रह रहे हो है, कई भक्त रह रहे हैं और एक भगवान रह रहे हो है, उससे एक भक्तिमय परिवार है, वाको वो सदस्य बन रहे हो है। और वो परिवार का मतलब भी पाछा पर्यावरण ही हुआ है, ये बात मत भूलो, क्योंकि हर परिवार अपने परिवार में पैदा होने वाले बच्चा के लिए पर्यावरण को ही काम करते हुए, तुम जहाँ परिवार के होगे ना, वह परिवार के जो भी कुछ रीत रिवाज होंगे, वह परिवार की जो भाषा होगी, वह परिवार के जो खान पान
और ये सब वो जो है वो बच्चा एक्वायर करे, वह परिवार में जैसे पर्यावरण से एक्वायर करे है प्राणी, ऐसे परिवार से बच्चा जो है वो एक्वायर करे ये लैंग्वेज, वो इमोशन, वो सेंटिमेंट, वो सारे भाव, वो लैंग्वेज। जैसे राजस्थान में होगा तो राजस्थानी भाषा जान जाएगो, महाराष्ट्र में होगा तो मराठी जान जाएगो, अंग्रेजी में परिवार में होगा तो अंग्रेजी जान जाएगो। तो परिवार के कारण बच्चा जो है बाकी पर्सनालिटी बने हैं, और परिवार जो है अंत में एक पर्यावरण है। या तरह से एक ये भक्ति को परिवार पैदा करने की आपको एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम को कैसे जीनो ये अपने जगन्नाथ जोशी की वार्ता में या आधार पर समझाया गया है। या बात को समझोगे तो जगन्नाथ जोशी की वार्ता अच्छी से समझ में आएगी। ये वो कांटा है जहाँ कांटा पे तोल के अपन जगन्नाथ जोशी की वार्ता को तोल के माप ले सकेंगे, एग्जैक्ट या को माप क्या है या को वेट क्या है। ये मैंने आपको आज कांटा बताया, आज यहाँ रखें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। मैं क्यों पर्यावरण की बात लायो, ये आप सिद्धांत मुक्तावली समझो तो आपको स्पष्ट होगी। सिद्धांत मुक्तावली कैसे वो भक्ति के पर्यावरण अपने को समझा रही है मल्टीपल लेयर पे।